Okay, so basically this is in the continuation of the last video. तो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक किया था? हमने लास्ट वीडियो में किया था कि बेसिकली कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, एंड हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द क्वेश्चंस जहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं या एमसीक्यूज़. वो टॉपिक है कि कौन से थिंकर्स ने कौन सी कम्युनिटीज़ और एसोसिएशंस के बारे में बोला है, और मतलब उनको दे हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स. ओके, फॉर एग्जांपल वेबर हैज़ गिवन डिफरेंट टाइप्स, फर्डिनेंड टॉनीज हैज़ गिवन जेमाइनशेफ्ट एंड जेशलशेफ्ट. ठीक है, वैसे ही सुमन ने क्रेसिव और इनएक्टेड इंस्टीट्यूशंस दिए हैं. तो इसी को हम थोड़ा एलैबोरेट मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड कि दीज आर कमिंग अप इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज ओनली, तो हम उतना ही करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़े थिंकर है दैट इज़ वेबर. तो जो वेबर है ना, वो बोलते हैं कि दो टाइप्स होती हैं. मतलब आप जब भी डिवाइड करो सोसाइटी को तो वहाँ पे दो टाइप्स आएंगी. या तो सोसाइटी में कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी होगी या फिर फेडरेशन बेस्ड सोसाइटी होगी. तो कम्युनिटी बेस्ड बेसिकली ही मेंट कि जो रूरल एरियाज होते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स को अभी भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो दे हैव दैट कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप. ऑब्वियसली अगर आप किसी गांव में चले जाओ, गांव में होते ही कम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, तो दे ऑल नो ईच अदर, दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर, which is not likely to happen in a city because city में of course the number is too much, first of all, and second of all also because it's a busy lifestyle, so people don't have time to get bonded, which is not the case in the villages area. Okay, और दूसरा होता है फेडरेशन बेस्ड. अब फेडरेशन बेस्ड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड. अब इसमें वो एग्जांपल्स देते हैं जैसे कि कॉरपोरेशंस, ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेसीज. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं और आप पॉलिटिकल पार्टीज और आप सब ऑफ कोर्स फ़ायदे के लिए साथ में हो. ठीक है, तो आज आप कांग्रेस के साथ हो और probably अगर if it doesn't work out in that manner and you don't have that community relationship with that political party and you're going to change the political party because you don't think it is going to be beneficial for you anymore. ठीक है, तो फेडरेशन बेस्ड मतलब आप नाप तोल के कि यहाँ मुझे फ़ायदा है, यहाँ मुझे फ़ायदा नहीं है, वैसे करके जब आप चलना शुरू हो जाते हो ना तो वो फेडरेशन बेस्ड हो जाता है. ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और प्रॉब्ली इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दैट इज़ बॉर्डर लाइन केसेज ऑफ कम्युनिटी. अब बॉर्डर लाइन केसेज ऑफ कम्युनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, दिया किसने है? तो मिकाइवर एंड पेज, ये हैं दो थिंकर्स. ठीक है, और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब भी है सोसाइटी करके. तो इफ़ यू गाइज हैव टाइम यू कैन ऑल्सो रीड इट. तो वो बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन केसेज ऑफ कम्युनिटी का क्या मतलब होता है. देखो, आप शब्द से ही समझ आ रहा है कि बॉर्डर लाइन मतलब कुछ हद तक कम्युनिटी है और कुछ हद तक नहीं भी है. ठीक है, तो मैंने आपको पहले समझाया कि कम्युनिटी के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं. दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. फर्स्ट इज कि आप में वी फीलिंग होगी और दूसरी चीज़ कि आप सेम लोकेलिटी में रहते हो. ठीक है, तो इसकी ही एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला कि जैसे कि मॉनेस्ट्री है. मॉनेस्ट्री समझते हो, जहाँ पे बौद्ध लोग या जो भी बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं मॉनेस्ट्री में. जैसे लद्दाख में वी हैव अ वेरी बिग मॉनेस्ट्री, इन हिमाचल में ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ गुड मॉनेस्ट्रीज. तो ये जो मॉनेस्ट्री होती है वो बोलते हैं इसको हम बॉर्डर लाइन केस ऑफ कम्युनिटी बोल सकते हैं. या फिर वो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि प्रिजन. ठीक है, अब क्यों भाई? क्योंकि अभी आप देखो, इनमें ना वी फीलिंग जनरेट हो जाती है ना. वी फीलिंग तो जनरेट हो. अब मान के चलो कि कोई प्रिजनर साथ में 10 साल 20 साल रह रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उनमें वी फीलिंग जनरेट हो जाती है. यहाँ से ना मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आती है. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव सीन इट, बट अ वेरी फेमस सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स जो हमने भी शायद स्कूल में देखी थी, स्कूल के आसपास देखी थी 12th में. दैट वाज वैम्पायर डायरीज.
ठीक है। तो वैम्पायर डायरीज में भी ना यू कैन गेट दैट एग्जाम्पल जहाँ पे डेमन और एंजो वो प्रिजनर्स होते हैं और वो साथ में रह रहे होते हैं फॉर 5 years, ठीक है। तो उनमें वो वी फीलिंग जनरेट हो जाती है, दे बिकम फ्रेंड्स इवन दो दे बोथ आर वैम्पायर्स एंड दे थिंक दे आर वेरी सेल्फिश, ठीक है, दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। लेकिन उस 5 साल के टाइम में व्हेन यू आर being with that person for a very long period of time, you develop that we feeling, ठीक है। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि मॉनेस्ट्री में भी वी फीलिंग आ जाती है और आप सेम लोकेलिटी में भी रह रहे होते हैं भाई साहब। तो मॉनेस्ट्री में भी आप सेम लोकेलिटी में रह रहे हो, वैसे ही प्रिजन में भी आप सेम लोकेलिटी में रह रहे होते हो, ठीक है। वैसे ही वो कॉन्वेंट, जैसे वहाँ पे भी जो नर्सेज होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, सिस्टर्स, नॉट नर्सेज, सॉरी जो सिस्टर्स होती हैं, तो वो भी सब लोग साथ में रह रही होती हैं। तो ऑफ कोर्स नन्स है ना, हाँ, तो वो सब लोग साथ में रह रही होती हैं, तो उनके अंदर भी वी फीलिंग जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यही वो कहना चाहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन केस है, मतलब है भी नहीं एग्जैक्टली कम्युनिटी, बिकॉज आप देखो तो प्रिजनर्स अलग अलग जगहों से आए हैं। वैसे ही मॉनेस्ट्री में भी दे आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल टुगेदर, ठीक है। कोई नेपाल से आया है, कोई इंडिया में भी किसी और स्टेट से आया है, और फिर अचानक से उसको लगा कि बस सब मोह माया छोड़ के बुद्धिज्म अपनाना पड़ेगा, तो उसने अपना लिया। लेकिन मतलब दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस एंड स्टफ लाइक दैट, बट वहां पे रहते रहते दे बिकम अ कम्युनिटी, है ना। तो वो इसीलिए वो बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है। इसी में ना वो एग्जाम्पल देते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग इमिग्रेंट्स की भी। तो इमिग्रेंट्स का क्या केस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे माई वर्क इज ऑन कश्मीरी पंडित, तो आप वहीं से ले लो। जैसे कश्मीरी पंडित्स अब यहाँ पे आ गए ना, मतलब दे आर लिविंग हियर इन जम्मू, तो जब वो जम्मू में आ गए तो दे आर अडेप्टेड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ the people of Jammu, for example, ठीक है, and also their food, their some kind of their practices। तो जब आपने वो adaptation कर लिया, वो adaptive मतलब वो circumstances ही जब आपके सामने आ जाते हैं और फिर आप जब वो कर लेते हो adopt, तब आप एक borderline केस बन जाते हो, बिकॉज आप के अंदर वो कम्युनिटी वी फीलिंग तो है ही, लेकिन आप दूसरी कम्युनिटी के साथ भी किसी ना किसी तरीके से अडेप्ट कर रहे हो। सो प्रोबेबली वहाँ पे भी बॉर्डर लाइन केसेज ऑफ कम्युनिटी की बात जो मिकाइवर एंड पेज है वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, दैट इज फर्डिनेंड टोनीज। तो फर्डिनेंड टोनीज क्या बोलते हैं, फर्डिनेंड टोनीज ना आपको दो बड़ी ही क्लियर कट क्लासिफिकेशन देते हैं, जिमाइनशेफ्ट और जेशलशेफ्ट की। तो जिमाइनशेफ्ट को सीधे सीधे बोलते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड है, बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब इन सब के अंदर वी फीलिंग है, सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बॉन्डेड हैं, दिस दैट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, विच इज नॉट द केस इन द जेसलशेफ्ट। तो जेसलशेफ्ट के स्पेलिंग के एग्जाम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, GESELLSCHAFT, जेसलशेफ्ट, ठीक है। तो जेसलशेफ्ट जो होता है ना, उसमें ऑफकोर्स एसोसिएशन आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे इम्पर्सनल है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। आप रिश्ता सिर्फ तभी बनाते हो जब आपको लगता है कि ओह यहाँ तो फायदा है, तो रिश्ता बना लो, ठीक है। मतलब यू डोंट हैव टू गो फार अवे, बट इन टुडेज वर्ल्ड स्पेशली, तो फ्रेंडशिप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। पीपल थिंक दैट व्हाट वैल्यू यू कैन गिव टू देयर फ्रेंडशिप। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू are a doctor by profession, or if you are an engineer by profession, okay, if you want to become an assistant professor and striving for that, and supposedly you become one, so they are making you friends only because they think that you have some value for them in the future. तो आजकल तो ज़्यादातर रिलेशंस जो हैं वो इम्पर्सनल हो गए हैं। पीपल डोंट थिंक अबाउट कि मतलब हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इट्स मोर ऑफ कि इस बंदे से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। वैसे ही दुर्खीम ने भी दिए थे, और दुर्खीम तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर है ही। तो जो एमिल दुर्खीम है उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की, ठीक है। तो जो ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी है उसमें क्या होता है, वो पुराने ज़माना है, पुराने ज़माने में सब लोगों को सब काम आता था, ठीक है, सब लोग मिलजुल के रहते थे, सब लोगों का बेसिकली सबकी सोच सेम होती थी, ठीक है, कि सब सेम तरीके से सोचते थे, विच इज़ नॉट द केस इन द ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको वो बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर।
ठीक है. डिविजन ऑफ लेबर इन सेंस, अब सबको सब काम नहीं आता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल माई मदर डज नॉट नो हाउ टू निट. ओके. तो लेकिन मेरी दादी नानी इन सबको और उनकी पूरी जनरेशन को वो आता था, है ना. उनकी पूरी की पूरी जनरेशन, मतलब सेम अगर आप हॉरिजॉन्टली जाओ तो सबको आता था बुनना, सबको आती थी सिलाई, और सबको आता था आउटस्टैंडिंग खाना बनाना, विच इज़ नॉट द केस इन आवर जनरेशन. मतलब अगर आप थर्ड जनरेशन में आ जाओ, हम लोगों को खाना बनाना नहीं आता है. लेकिन फॉर दैट पर्पस वी हैव नाउ क्रिएटेड अ जॉब कॉल्ड शेफ. ठीक है, या फिर कुक्स. तो उन लोगों को काम को डिवाइड कर दिया गया है, और फिर काम डिवाइड करके सबको दे दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल अब डिवीजन ऑफ लेबर में यही बताने की कोशिश है कि कुछ लोग कुछ काम करेंगे, कुछ लोग कुछ और काम करेंगे. सो जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है ना, इसमें इंटरडिपेंडेंस का सीन आ जाता है, विच इज़ नॉट देयर इन मैकेनिकल सॉलिडारिटी. क्योंकि अब आप देखो, अगर आपको कोई काम कराना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सूट सिलवाना है तो आपको नहीं आता है सिलना. ठीक है, तो आप जाओगे एक टेलर के पास. सो यू आर डिपेंडेंट ऑन टेलर फॉर दैट. ठीक है, और इसी एक्सचेंज की वजह से वो बोलते हैं कि लोगों के अंदर इंटरडिपेंडेंस रहेगी, और लोग एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन, बात, और लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर है. वही ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. हालांकि सब कुछ इम्पर्सनल हो गया हुआ है, रिलेशनशिप इज मोर इम्पर्सनल नाउअडेज इन द ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, लेकिन फिर भी इंटरडिपेंडेंस रहेगी. क्यों? क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर होगा.